नमस्कार, सुमित अवस्थी हूं। बात करेंगे गुजरात के विधानसभा चुनाव पर। गुजरात के विधानसभा में इस बार रिकॉर्ड बन गया है। इतनी बड़ी जीत किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, सिवाय एक एग्जिट पोल के। तमाम एग्जिट पोल धरे रह गए, लेकिन जिस एग्जिट पोल ने नियरेस्ट बताया, एक्सिस माई इंडिया, आज तक के एग्जिट पोल ने, उसने भी इतनी सीटें एक्सपेक्ट नहीं की थी। बीजेपी के वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ करीब 4 से 5% का, और बीजेपी की सीट में करीब करीब 60% का इजाफा हुआ। 99 से आगे बढ़कर यहां तक पहुंच गई है। क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह रही इसकी, सब इस बात को टटोलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसी पर नजर डालते हैं। मोरबी का हादसा हुआ था, विपक्ष भुनाने में नाकाम रहा, इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन मोरबी की सीट भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो विपक्ष किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी के करिश्मे का सामना गुजरात में नहीं कर पा रहा है। 27 साल बाद बीजेपी फिर 7वीं बार अपना मुख्यमंत्री बना रही है, और 8-9 साल से केंद्र में शासन है, तब भी बीजेपी के लिए गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह नरेंद्र मोदी का चेहरा होना है, जो कि गुजराती अस्मिता को लेकर आगे बढ़ते हैं, गर्वी गुजरात की बात करते हैं, और हर गुजराती उनकी इस बात को मानता भी है और समझता भी है। जब फ्रीबीज की बात आम आदमी पार्टी ने की, मुफ्त की बिजली या सब्सिडाइज बिजली, सब्सिडाइज पानी, मुफ्त की शिक्षा, मुफ्त की दवाई, वो बात भी गुजरातियों के गले नहीं उतरी है। कम से कम नतीजे ये दिखा रहे हैं, और उसकी वजह इतनी है कि बीजेपी ने कैंपेन खड़ा किया कि जो गुजराती होते हैं उनको मुफ्त की रेवड़ियां पसंद नहीं आती, वो गर्व से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में। इसका फायदा बीजेपी को मिला है, कम से कम आम आदमी पार्टी का हश्र तो यही दिखा रहा है। लेकिन कितना भी खराब क्यों ना हो, आम आदमी पार्टी के लिए इतनी राहत की बात जरूर है कि उसको 12-13% वोट मिल रहा है, 3-4 सीटें वो जीत रही है, और राष्ट्रीय पार्टी का स्तर वो जो वो पाना चाहती है, दर्जा, उस स्तर को वो पार कर रही है। यानी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी अब स्थापित हो पाएगी इन नतीजों के बाद। लेकिन गुजरात में मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस की, जिसका इतना बुरा हश्र होगा नहीं सोच सकते थे। 77 विधायक जीत के आए थे, 43% के आसपास वोट था, आज 23% के आसपास वोट रह गया है, 24% के आसपास, और विधायक तो घट के 16, 17, 18 पे आ गए। ये क्या दिखाता है? ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी नाकामी दिखाता है। अहमद पटेल जैसे नेता नहीं थे, उनकी कमी दिखाता है, और कांग्रेस पार्टी ने कोई नया नेतृत्व वहां खड़ा नहीं किया, वो दिखाता है। प्लस कांग्रेस ने बीती बार जो तमाम आंदोलन करने वाले युवा थे, उनको अपने साथ लेकर जो कामयाबी पाई थी, उनको साथ ना रख पाना कांग्रेस आलाकमान का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, चुनाव जीत गए, अल्पेश ठाकुर भाजपा में जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर युवाओं का जो एक बीच में लोकप्रिय बनकर कांग्रेस पार्टी 5 साल पहले उभरी थी, वो युवा कांग्रेस से गुजरात के अंदर दूर जा रहे हैं। तो मोदी का मैजिक, मोदी का चेहरा, मोदी का व्यक्तित्व गुजरात चुनावों पर भारी रहा, और जो कुछ दिख रहा है उसके मुताबिक तो ये कह सकते हैं कि लेफ्ट पार्टीज ने जो पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड बनाया था 32 साल तक शासन करने का, वो रिकॉर्ड तो अगले 5 साल में पूरा कर लेगी बीजेपी। इतना बड़ा मैंडेट मिल गया है। लेकिन सवाल ये कि क्या 5 साल के बाद उस लेफ्ट के रिकॉर्ड को भी नरेंद्र मोदी तोड़ पाएंगे? यानी आज से 5 साल आगे की बात मैं कर रहा हूं, वो हम सब राजनीतिक विश्लेषकों को देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष बीजेपी की नाकामियों को, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, मोरबी का हो, उसको भुनाने में कामयाब नहीं हुई। इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को उठाना पड़ा, और जो विपक्ष का वोट था वो आपस में बंट गया। फायदा बीजेपी को मिला, उसके वोट परसेंटेज भी बढ़े और उसकी सीट भी बढ़ी। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि गुजरात में आज की तारीख में भी नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। धन्यवाद।